उगाड़ी, गुड़ी पड़वा, चेती चांद। विश्व की सर्वाधिक वैज्ञानिक काल गणना का नव वर्ष है वर्ष प्रतिपदा। वर्ष प्रतिपदा, गुड़ी पड़वा, नव संवत्सरी, चेती चांद आदि नामों से मनाया जाने वाला यह वर्ष के स्वागत का पर्व काल के महात्म्य का पर्व है। इसका एक नाम है युगादि, जिसे उगादि भी कहा जाता है। युगादि या युगादि नव वर्ष की खुशी में मनाया जाता है। युग का आदि अर्थात प्रारंभ का दिन। इस दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की। सृजन के साथ ही समय का प्रारंभ हुआ। वास्तव में यह अत्यंत वैज्ञानिक संकल्पना है। कृष्ण विवर तथा भसक तारका के अध्ययन में आधुनिक खगोल शास्त्रियों ने पाया कि वहाँ समय रुक जाता है। समय का यह वैविध्यपूर्ण बर्ताव आधुनिक शास्त्रज्ञों के लिए पहेली बना हुआ है। आज जो तारे हम देखते हैं वे अनेक प्रकाश वर्ष हमसे दूर हैं, अर्थात उनका जो प्रकाश हम अभी देख रहे हैं वह कई वर्ष पूर्व वहाँ से विकिरण हुआ था। इस ज्ञान से काल को समझना वैज्ञानिकों के लिए और अधिक कठिन हो गया। काल भूत से भविष्य की ओर एक दिशा में प्रवाहित होता है। यह धारणा रखकर विज्ञान विचार करने वाला काल के इस बहुआयामी रूप को समझ नहीं पाते हैं। काल को समग्रता से हिंदू ऋषियों ने ही समझा। इसके चक्रीय स्वरूप को समझकर उन्होंने चतुर्युगी के शास्त्रीय तत्व का विवेचन किया। गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र में उगादि का त्यौहार गुड़ी पड़वा के नाम से मशहूर है और छत्रपति शिवाजी के जयंती के साथ साथ इस दिन भी उन्हें सम्मान के साथ याद किया जाता है। इस दिन मराठा सेना युद्ध से विजय होकर लौटे थे। चेती चांद सिंधी लोग इस दिन को चेती चांद के नाम से मनाते हैं। इस दिन को वे वरुण देवता, जो कि जल देवता है, उनके जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं। वे इस दिन भगवान झूलेलाल और बेहानो साहिबा की पूजा करते हैं। सजीबू चेरा ओबा मणिपुर में इस दिन को सजीबू चेरा ओबा के नाम से मनाया जाता है। सजीबू का अर्थ होता है ऐसे 6 कारण जो एक वर्ष को पूर्ण करते हैं। हालांकि इस त्यौहार का उत्साह उगादि के जितना ही अधिक वह देखा जाता है। इस दिन सभी मणिपुरी लोग सुबह से उठकर पूजा करते हैं। इस दिन महिलाएं नए चावल, सब्जियों और फूल और फलों से खाना पकाती हैं और उनको लेकर थाइनिंग ओई, सनामही और लेई मरेल इमा सिडबी को भोग चढ़ाते हैं। यह त्यौहार ढेकन राज्यों में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन को तेलुगु और कन्नड़ नव वर्ष की शुरुआत भी माना जाता है। यह त्यौहार भारत में कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में प्रसिद्ध रूप से मनाया जाता है। चैत्र माह के प्रथम अर्घ चंद्रमा के दिन उगादि के महोत्सव को बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। यह दिन प्रतिवर्ष मार्च से अप्रैल महीने के बीच आता है। इस त्यौहार के समय वसंत ऋतु का आगमन अच्छे से हो चुका होता है और इस जगह त्योहारों का रंग नजर आता है। पेड़ों में नए पत्ते लहराते हुए सुंदर दिखते हैं और उगादि का त्यौहार मनाने वाले लोगों के मन में उमंग दिखता है। वैसे तो शिवजी ने ब्रह्मा जी को शाप दिया था नहीं होगी,
परंतु आंध्र प्रदेश में उगादि का त्यौहार खासकर भगवान ब्रह्मा जी को समर्पित किया जाता है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार यह भी माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु जी ने मत्स्य अवतार लिया था। यह आंध्र प्रदेश का एक बहुत ही मुख्य त्यौहार है। इस दिन लोग अपने घरों और आसपास की अच्छे से सफाई करते हैं और अपने घरों के प्रवेश द्वार में आम के पत्ते लगाते हैं। लोग इस दिन अपने लिए और अपने परिजनों के लिए सुंदर कपड़े खरीदते हैं। इस दिन सभी लोग सवेरे से उठते हैं और तिल के तेल को अपने सिर और शरीर में लगाते हैं और उसके बाद वे मंदिर जाते हैं और प्रार्थना करते हैं। लोग इस दिन बहुत ही स्वादिष्ट खाना और मिठाइयाँ बनाते हैं और अपने परिवार और आसपास के लोगों को बांटते भी हैं। तेलंगाना में इस त्यौहार के दिन को 3 दिन तक लगातार मनाया जाता है। इस दिन को लोग बहुत ही शुभ अवसर मानते हैं और नव वर्ष के साथ साथ खुशियों की शुरुआत भी मानते हैं। लोग इस दिन भगवान को सुंदर सुगंधित चमेली के फूलों का हार चढ़ाते हैं और उनकी पूजा आराधना करते हैं। मंत्रों के गूंज से वातावरण पवित्र हो जाता है। कई जगहों में इस दिन भक्ति संगीत और कवि सम्मेलनों का आयोजन किया जाता है और कई पारंपरिक साहित्य और संस्कृति की झांकियाँ और को भी पेश किया जाता है। उगादि के संदर्भ में यह भी बताया जाता है कि उगादि के पहले तक तेलुगु भाषी कच्चे आम की चटनी नहीं खाते हैं। उगादि के दिन खास तरीके से चटनी बनाया जाता है जिसे मेहमानों को प्रसाद के रूप में परोसा जाता है। कच्चे आम में गुड़, इमली एवं नीम पत्ते का फूल डालकर खट्टी मीठी चटनी बनाई जाती है। ऐसा कहा जाता है कि जिस तरह आम की चटनी खट्टी मीठी होती है, उसी तरह इस दिन इसका सेवन करने से तेलुगु भाषियों का जीवन भी खट्टा मीठा अनुभव देता है। उगादि के दिन तेलुगु भाषी नए वस्त्र धारण करते हैं। वहीं इसी दिन नए उत्पादों की खरीद को भी शुभ माना जाता है। जबकि तेलुगु भाषियों में कोई भी नया काम अथवा व्यवसाय इसी दिन शुरू करने की भी प्रथा है। मान्यता है कि इस दिन नया काम शुरू करने से साल भर इसका शुभ फल मिलता है। वहीं तेलुगु व्यवसायी इसी दिन खाता बही की पूजा कर व्यवसाय का श्री गणेश करते हैं। तेलुगु भाषी इस दिन घर की बेटी व दामाद को विशेष रूप से आमंत्रित कर उनका आवभगत करते हैं। साथ ही सामर्थ्य अनुसार उन्हें नए वस्त्र व आभूषण आदि भेंट में दिया जाता है। कई स्थानों पर इसी दिन तेलुगु पंचांग का भी विमोचन किया जाता है, जिसे समूह में पढ़कर सुनाया जाता है।